तो कहने का मतलब है कि 7 जन्म के मतलब है कि 7 बार परिवर्तन होगा, यानी सतयुग त्रेता द्वापर इस प्रकार 7 प्रकार घुमाएगा। तो पता नहीं फिर हम मनुष्य जन्म में आएंगे नहीं आएंगे, फिर संत महापुरुष आएगा नहीं आएगा। इसीलिए हमको इसी जन्म में इसी शरीर में हमको पार होना है। तो कहने का मतलब है आज कि बहुत पहले आए थे सहायक शक्ति, यानी कोई अकेले नहीं आया था, यानी कि राम सीता, कृष्ण राधा, यानी कि पार्वती शिव, वो समय सहायक शक्ति आए थे। लेकिन कलयुग में केवल अकेला नाम आया है, अकेला नाम, कोई सहायक शक्ति नहीं। आज सब समय में त्रेता में रामलीला हुआ, द्वापर में कृष्ण लीला हुआ, उसी प्रकार कलयुग में गुलीला हो रहा है। जो गुलीला को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये रामलीला ये तो बीच घर से आए थे, ये ब्राह्मण से आए थे, उनका बोली भाषा को समझ नहीं पाए तो संत लीला कहाँ समझ पाएंगे। इसलिए संत लीला समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संत सतलोक से आए हुए हैं, अनामी महाप्रभु से आए हुए हैं, इसलिए उनको समझना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन उनको कौन समझेगा, जो कि कोई बिरला ही समझ पाएगा। तो उसी प्रकार हमारे आपके मध्य में वो जन्म तो ले लिया है, लेकिन उसको पहचानना बड़ा दुर्लभ है, इसको सब नहीं पहचान पाएंगे। तो आज कहने का मतलब है कि आज उसी प्रेमियों के लिए जो संत मार्ग पर चलते हैं, चलने का अभ्यास करते हैं, चलने के अंदर में शौक रखते हैं, जिज्ञासु रखते हैं, उन्हीं के लिए हो रहे हैं। बाकी सब टालते फिरते नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब जिज्ञासु रखते हैं उनके लिए आवाज लग रहा है, अभी समझ पाएगा, वही आज काम करा रहा है और उनके द्वारा से तो होगा। कहने का मतलब है जो शब्द को लेकर आएगा वही दुनिया को तारेगा, जो शब्द को लेकर आइबे नहीं किया, जो शब्द को दिखे ना, वो क्या दुनिया को तारेगा है? तो कहने का मतलब है कि प्रेमियों, आज हम सब इस कलयुग में बड़ा खुशनसीब हैं, बड़ा भाग्यशाली हैं कि लोग एक दिन सोचता है रहने के लिए, आज एक महीना सोचता है रहने के लिए, 1 साल सोचता है रहने के लिए। लेकिन इस कलयुग में कितने भाग्यशाली हैं, खुशनसीब हैं कि 2 युग देखने को हमको मिल रहा है, कलयुग भी और सतयुग भी। तो कलयुग हम लोग देख लिए कि कलयुग का पहचान क्या है, कि कलयुग का पहचान है कि 1.5 फीट का आदमी होगा, यानी 3.5 हाथ का आदमी होगा। कहने का मतलब खेती का जो है वो यानी कि छोटा छोटा फल होगा, 1-1 अंगुर का बाल होगा, यानी कि 1.5 हाथ का बच्चे होंगे। आज है ना भाई, सब दिखाई दे रहा है। अगर सतयुग में यही इंसान कितने हाथ के होते थे? 31.5 हाथ, त्रेता में 21.5 हाथ, द्वापर में 14.5 हाथ, और कलयुग में 3.5 हाथ। इतना कमजोर, इतना छोटा। तो कहने का मतलब है कि कलयुग में जितने भी अन्न पानी दिख रहे हैं कि 1 इंच का होता है बाल, पता 1 इंच में जीवन पोषण होगा, गुजर बसर होगा। तो कलयुग का इतिहास ये बताता है। तो कहने का मतलब कलयुग देख लिए, सतयुग बताता है कि सतयुग कैसा होगा। जब सतयुग शस्त्र वर्ष के लागे तब 1 हाथ बाल आवे, यानी सतयुग जब लगेगा तो 1 हाथ बाल होगा और फल से लग जाएगा जो धरती पर झुक जाएगा, खाने वाला ना मिले। यानी कि अभी तो खाने के लिए लड़ाई हो जाता है, कम नहीं खिलाएंगे, बाप को, माँ को, भाई भतीजा को अलग कर देते हैं। क्यों? खाने के लिए ना भाई, खाना खिला पाएंगे इसीलिए ना। लेकिन सतयुग में जब आएगा तो खाने वाला कम हो जाएगा, खिलाने वाला ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सतयुग का पहचान है। ये सतयुग जब आएगा तो 100 मन बीघा खेत मिलेगा। जब सतयुग जब लगेगा तब 1 हाथ बाल होगा। जब सतयुग लगेगा तब क्या कह रहा है कि जब सतयुग जब लगेगा तो 1 बीघा में यानी कि 33 डिसमिल में 100 मन होगा, 100 मन यानी अन्न होगा। तो बताइए कि अभी तो हम लोग कितना एकड़ में करते हैं, पर 100 मन नहीं होता, 33 डिसमिल में 100 मन होगा। तो बताइए खा नहीं सकेगा लोग, खा नहीं सकेगा। तो कहने का मतलब है कि सतयुग की बेला अब करीब में है, अब सतयुग बहुत जल्दी अब आने वाला है।
इसलिए एंड कगार पर है। इसलिए बच्चा अब परिवर्तन तो होने जा रहा है, इसलिए परिवर्तन में इतिहास यानी दिखा रहा है, लेकिन तुम्हारा काम तो नहीं हो रहा है। क्या कि तुम्हारा इतिहास तो बन रहा है, लेकिन तुम्हारा यश और पूजा कौन करेगा है? तुम्हारा रिश्ता संबंध कहाँ बनाओगे? अगर कोई किसी को अगर मान लिया नहीं जगाएगा तो हमारा आपका हमारे बाल बच्चा क्या अपने रखेंगे क्या है? इसलिए जगाना जरूरत है ना भाई, तभी रिश्ता नाता बनाएंगे, तभी रिश्ता संबंध बनेगा, तभी न शिक्षित उत्थान होगा। तो कहने का मतलब है कि काम इतिहास हम लोग बन रहा है, हम तो खड़ा हो गए, समझ गए, लेकिन हमारे यश कौन गाएगा? अगर भगवान राम अगर किसी को जगाए नहीं होते, किसी को बचाए नहीं होते, उसका कौन पूजा करता? कौन करता उसका? तो कहने का मतलब है ऐसे सबको बताया नहीं जाता है कि सबको बता ले मुसा नहीं होगा। उसके लिए लगन होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, उसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो कहने का मतलब आज है कि आज इस कलयुग में बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें आपको प्रभु परमात्मा का दर्शन हो गया है। पहले 1000 वर्ष 60 वर्ष तक यानी शरीर को तपस्या करते करते सुखा दिया, लेकिन भगवान को प्राप्ति उनको भी नहीं हुआ। क्यों प्राप्ति नहीं हुआ? कहने का मतलब है कि पहले निजी स्वार्थ के लिए लोग किया था, कोई इसको आदेश नहीं दिया था। अगर किसी खेत में आप जब काम करने जाओगे, जब कोई आपको भिड़ाएगा नहीं, आपको आदेश नहीं देगा, आपको वेतन कोई देगा, कोई वेतन आपको तनख्वाह देगा, तो ठीक उसी प्रकार पहले जितने भी ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, लेकिन उसको किसी ने आदेश नहीं दिया था, किसी ने उसको बताया नहीं था। उन्होंने निजी स्वार्थ लोभ लालच के लिए उन्होंने तपस्या किया था, इसीलिए उनको भगवान प्राप्ति नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने संयम में रहा, मन को इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, इसलिए उनको राजा बना दिया गया कि अब की बात तुमको राजा बना दिया गया। अगर तुमने नियम संयम में अगर प्रजा को अगर तुमने अगर मान लिया भलाई किया तो तुम्हें फिर यानी राजा बना दिया जाएगा, और नहीं तो फिर नरक में चले जाओगे। कहा जाता है जिस राजा के राज में प्रजा दुखी, वैसा राजा नरक में जाता है। तो उसको राजा तो बना दिया गया, अगर मान लिया प्रजा अगर खुशहाल नहीं है तो ऐसा राजा नरक में चला जाएगा। तो आज कहने का मतलब है इस कलयुग का राजा कौन है पता है? कौन है पता है? किसी को पता है कि नहीं है? पर आपको बता दिया जाएगा, धीरे सबको बता दिया जाएगा, तो ऐसा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो कहने का मतलब है कि आज हमें आदेश मिला है, जिसको आदेश नहीं मिलता है उसको कोई वेतन नहीं मिलता है। अगर मनमानी आप जाओ किसी क्षेत्र में काम करो, कोई कोर्ट कचहरी में बैठ जाओ, कोई दफ्तर में बैठ जाओ, किसी को पढ़ा लिखाओ तो आपको वेतन मिलेगा क्या बाबा? किसी को वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि भाई किसी ने आपको आदेश नहीं दिया है। उसी प्रकार ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, लेकिन उसको किसी ने आदेश नहीं दिया था। लेकिन आज हमको संत सतगुरु महापुरुष ने आदेश दिया है कि तुम्हें ना जप करना है ना तप करना है, ये संत श्रेणी में जप है ना तप है। क्या करना आपको? सिर्फ शाकाहारी बल ब्रह्मचारी सदाचारी रहना है। आपको मैं क्या भगवान राम कृष्ण को पूजा हुआ है, मैं उनसे भी बढ़ के पूजा करवा दूंगा। और बात सही है, आज